एक बार किसी गांव के मुखिया अपनी बेटी, पत्नी और वो किसी बात पे विचार कर रहे होते हैं। उसकी बेटी की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है। तभी वो बोलती है अपने पिताजी से, पिताजी अब मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। तभी उसकी माँ बोलती है, अब तू शहर नहीं अपने ससुराल जाएगी, तेरी उम्र कितनी हो चुकी है। अरे माँ, आप हर बार शादी को ही क्यों बीच में लाती हो, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। उसकी माँ बोली, अब तेरे शादी की बात ना करूँ तो क्या करूँ, तेरी उम्र कितनी हो चुकी है। तभी मुखिया बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम हमेशा इसकी शादी पे ही क्यों पड़ी रहती है, बच्ची है कर लेगी शादी, पहले इसे इसकी पढ़ाई तो पूरी करने दे, वैसे भी इसे बच्चे से केवल पढ़ाई में ही मन लगता है। इस प्रकार मुखिया और उसकी बेटी के बीच में बात चलने लगती है और तय ये होता है कि वो अगले ही दिन पढ़ाई के लिए शहर जाएगी। फिर क्या होना था, उन दोनों के सामने उनकी माँ ने हार मान ली और इस बात के लिए हामी भर दी और उसे जाने दे दिया। फिर अगली सुबह ही वो शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बेटा जाओ और जा करके शहर में खूब मन लगा करके पढ़ाई करना। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगी। फिर वो आगे बढ़ करके अपने पिताजी के पैर छू के आशीर्वाद लेती है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तुम जाओ। और वह अपनी गाड़ी में बैठ के चली जाती है। एक दिन, अरे यार, यहाँ पर लोग पढ़ाई के साथ साथ खाना कैसे पकाते हैं। फिर उसकी दोस्त ने उसे कैंटीन की सलाह दी, पर उसने पहले तो मना कर दी, फिर कैंटीन जाने के लिए हामी भर दी। जिसके बाद वो और उसकी दोस्त कैंटीन के खाने के लिए जाने लगे। जिसके बाद वो और उसकी दोस्त ने बहुत सारी बातें की और वहाँ पे जंक फूड खाए। जिसके बाद उसे जंक फूड बहुत पसंद आया और उसने बनाने के लिए भी सीख लिया। पर इधर गांव में तो कुछ और ही चल रहा था। मुखिया जी, बहुत दिन इस घर में शासन किया, अब निकलो यहाँ से, क्योंकि ये घर किसी और का हो चुका है। आप इस बार के चुनाव में हार चुके हो। क्या बात कर रहे हो तुम, होश में तो हो, मैं चुनाव में कैसे हार सकता हूँ। मैं होश में ही हूँ, अब आप अपने असली घर चले जाइए। इस प्रकार उन दोनों के बीच में बात होती है। तत्पश्चात मुखिया को ये घर खाली करके जाना पड़ता है। इधर मुखिया और उसकी पत्नी वो घर खाली कर देते हैं और उधर उसकी बेटी अपनी पढ़ाई और कुकिंग सीख करके वहां से आ जाती है। फिर वह सबसे पहले अपने घर जाती है और वहां अपने माता पिता को ना देखकर किसी और को देखती है, तो वह उससे पूछने ही वाली होती है कि वही बोलता है, अरे मैडम, यहाँ कहाँ चली आ रही हो, ये अब आपके माता पिता का घर नहीं रहा, ये अब असली मुखिया का घर रह गया। इस बारी के चुनाव में आपके पिताजी हार चुके हैं। अब क्या तुम ये क्या बोल रही हो। इतना कहकर वह अपने माता पिता के पास दौड़ते हुए जाती है। पिताजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप इस बार के चुनाव में हार चुके हैं। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। कोई बात नहीं पिताजी, मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है, अब मैं यहीं रहूंगी। फिर वो लोग सब साथ में रहने लगे। अब उनके परिवार की स्थिति पहले जैसी अच्छी नहीं रही थी। फिर एक रोज उनके पिताजी का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। तब उनकी बेटी डॉक्टर के पास उन्हें ले जाने के बाद उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को क्या हुआ है, वो कब तक ठीक होंगे। देखिए मैडम, आपके पिताजी को जल्द से जल्द ऑपरेशन की आवश्यकता है, वरना उनकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे माँ,
आप क्यों रो रही हो? आप चुप रहो। हमारे पास जो घर है हम उसे बेच देंगे। अब तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो चुकी होती है। तब उसकी माता बोलती है, अरे बेटा अब क्या होगा तू ही बता। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, मैंने फास्ट फूड बनाना सीखा है। अब मैं गांव में फास्ट फूड की दुकान खोलूंगी। फिर अगली ही सुबह उसने अपने फास्ट फूड की शॉप खोल ली और अरे दीदी आपके यहाँ की फास्ट फूड तो बहुत अच्छी है। फिर हाँ बहन जी, आपके यहाँ की तो फास्ट फूड बहुत यमी लग रही है, आप बहुत अच्छे करते हो। इस प्रकार धीरे धीरे उसका फास्ट फूड का दुकान बहुत ही चल जाता है और उसने अब गांव में अपना ही एक बहुत बड़ा फास्ट फूड का शॉप खोल लेती है और वो वही वाला पुराना घर भी खरीद लेती है और पिताजी का इलाज करके अपने जीवन में सफल हो जाती है।